राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर धनबाद में युवा संगोष्ठी का आयोजन किया गया। आईआईटी आईएसएम के जीजेएलटी सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न सरकारी, गैर सरकारी और शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े 20 से 35 वर्ष आयु वर्ग के 223 युवाओं ने हिस्सा लिया। संगोष्ठी में राष्ट्र निर्माण, सामाजिक समरसता और संघ के पंच परिवर्तन अभियान को लेकर युवाओं के साथ संवाद किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता के चित्र पर दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। आईआईटी आईएसएम के प्रोफेसर धीरज कुमार ने कार्यक्रम की भूमिका रखते हुए युवाओं की सकारात्मक भागीदारी पर जोर दिया। इसके बाद युवाओं ने राष्ट्र निर्माण और पंच परिवर्तन जैसे विषयों पर मंचासीन पदाधिकारियों से सीधे संवाद कर अपने सवाल रखे। मुख्य वक्ता एवं क्षेत्र सामाजिक सद्भाव संयोजक राकेश लाल ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे कर रहा है और इस शताब्दी वर्ष में युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण, स्व का बोध, सामाजिक समरसता, स्वदेशी जीवन शैली और नागरिक कर्तव्य जैसे 5 प्रमुख विषयों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि पढ़ाई के साथ संस्कार और देशभक्ति भी उतनी ही जरूरी है, तभी आत्मनिर्भर और सशक्त भारत का निर्माण संभव होगा। संगोष्ठी में सामाजिक समरसता, परिवार प्रबोधन, स्वदेशी, पर्यावरण संरक्षण, अनुशासन, समय प्रबंधन और स्वरोजगार जैसे विषयों पर भी चर्चा हुई। युवाओं ने अपने घर और मोहल्ले से सामाजिक बदलाव, स्वच्छता, जल संरक्षण, पौधारोपण और प्लास्टिक मुक्त जीवन की शुरुआत करने का संकल्प लेने का आह्वान किया गया। वक्ताओं ने कहा कि युवा ही राष्ट्र की रीढ़ हैं और राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित युवाओं का निर्माण करना है ताकि विकसित भारत की परिकल्पना पूरी हो सके। ये जो आज का कार्यक्रम था, ये युवा वर्ग के लिए कार्यक्रम था और युवा वर्ग का अगर कार्यक्रम करना हो तो आईआईटीएसएम धनबाद ऐसा जगह अपने आप में ही एक अनुकरणीय जगह हो जाता है। और इसमें हमारा पंच परिवर्तन का कार्यक्रम था संघ की ओर से। और पंच परिवर्तन में युवाओं का योगदान, अगर आप बोलते हैं कुटुंब प्रबोधन, अगर आप बोलते हैं कि स्व का बोध और सामाजिक समरसता की भावना, पर्यावरण का मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ क्या है कि हमारे युवा वर्ग से की तरफ से आनी चाहिए। उनमें उनकी सहभागिता की बहुत ही आवश्यकता है। और जब हम संघ शताब्दी वर्ष की ओर अगर जा रहे हैं, शताब्दी वर्ष में हमारा यह है कि कंप्लीट चेंज करना है, समाज में मूल चेंज लाना है। समाज में मूल चेंज कौन लाएंगे? ये युवा वर्ग मूल चेंज लाएंगे। और ये 5 तत्वों से मूल चेंज लाने की भावना है और उसमें युवाओं का सहयोग अपेक्षित है। और इसी कारण से ये आज का कार्यक्रम आईआईटी आईएसएम के कैंपस में कराया गया। जो युवा हमारे युवा शक्ति हैं वो इसको समझें, और अगर युवा शक्ति इस चीज़ को समझ गई तो उनका योगदान बिल्कुल हमारे समाज को परिवर्तन में ले आएगा। और अगर समाज परिवर्तित हो गया तो हम विकसित भारत की ओर अग्रसरित हो जाएंगे। और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प है 2047 का विकसित भारत, वो 47 क्या, हम बहुत पहले वो अपना पूरा संकल्प को पूरा कर लें। देखिए, युवा वर्ग का बिल्कुल सही क्या है कि हम तो उनको मना नहीं कर सकते हैं कि तुमको जॉब करने के लिए अपने गांव को त्यागना है। गांव को तो त्यागना ही है तुमको जॉब करने के लिए। हो जहाँ ऑप्शन मिलेगा वहाँ तुम जॉब करोगे ही करोगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अपनी समाज, अपना शहर, अपने देश को छोड़ दो। तो तुम्हारे परिवार से कुटुंब शुरू होती है और उसके बाद तुम्हारी कुटुंब, तुम्हारे देश कुटुंब होते हैं, एंड बाद में तुम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हो। ये लिए तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए कुटुंब प्रबोधन भी युवाओं के लिए एक बहुत अच्छी हमारी ये सीख है। आज के युवाओं को हम क्या देखते हैं, उद्यमी है युवा, डिसीजन मेकिंग भी उनका बहुत फास्ट है, लेकिन बहुत जल्दी ही हतोत्साहित हो जाते हैं। कोई एक सक्सेस उनको नहीं मिला तो तुरंत हतोत्साहित हो जाते हैं। कुटुंब प्रबोधन के जरिए उसको संभाला जा सकता है। देखिए, आईएएसएम, आईआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में इस कार्यक्रम को करने का एक निश्चित उद्देश्य है। देश के, जैसा आपने सही बताया है कि एक प्रतिष्ठित संस्थान है और काफ़ी उच्च शिक्षा प्राप्त यहाँ से देश को संभालने वाले लोग निकलते हैं। और ऐसे युवाओं के बीच में आकर कार्यक्रम करना, उनको देश और समाज की जो तात्कालिक परिस्थिति है इसके बारे में बताना। अब आगे उनको केवल एक बार यदि हमने संकेत भर कर दिया कि ऐसी परिस्थिति है, तो उस परिस्थिति में से कैसे रास्ता निकालना है ये वो युवा अच्छी तरह से समझता है। फिर वो संकेत के रूप में उन बातों को ग्रहण भी करता है और अपना अच्छा रास्ता भी निकालता है। इसीलिए संवाद का ये कार्यक्रम है। और संघ का 100 साल पूरा हुआ है, उसके उपलक्ष्य में हम कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं करते हुए
छोटे छोटे कार्यक्रमों के माध्यम से समाज तक जाना, युवाओं तक जाना, अलग अलग जाति बिरादरियों तक जाना, महिलाओं तक जाना, बच्चों तक जाना, हिंदू समाज तक जाना, साधु संतों तक जाना, ऐसा एक बड़ा उद्देश्य लेकर के कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं करना, छोटे छोटे काम करना। ऐसा एक उसी की कड़ी में युवाओं के साथ संवाद के इस कार्यक्रम में अभी हम सब यहाँ आए थे। इसका उद्देश्य है कि वो जो युवा है, वो युवा भी तो किसी न किसी परिवार का है, वो भी तो किसी न किसी कुटुंब का है, वो भी तो किसी न किसी समाज का अंग है। तो समाज में मैं ही पढ़ लिख लूं और मैं ही बड़ा हो जाऊं, इससे काम नहीं चलेगा। समाज में अन्य जो बंधु हैं उनके प्रति हमारी सोच कैसी होनी चाहिए, ये पढ़ाई के साथ साथ ये भी तो उनको ध्यान में रहना चाहिए, तभी तो समाज बनेगा। समाज एक पढ़ लिख गए, बहुत पैसा कमा लिए तो उससे समाज नहीं बनता है। समाज तब बनता है जब समाज का हर अंग मजबूत होता है। तो ये उच्च शिक्षित युवाओं के बीच में कुटुंब प्रबोधन, सामाजिक समरसता, ऐसे विषय रखना, यहाँ तक कि पर्यावरण का भी विषय रखना कि वैज्ञानिक उन्नति करते करते इतना नहीं कि अपने पर्यावरण को ही हम नष्ट करने पर तुल जाएं, जैसा आज अमेरिका और यूरोप के देशों में हो रहा है। तो इन सब का ध्यान रखते हुए जीवन चलाना, इसी उद्देश्य के साथ हम सब यहाँ हैं।